नमस्कार साथियों। बहुत सारे किसान भाइयों की एक समस्या है कि उनकी गाय भैंस बार-बार डिस्चार्ज दे रही है, बार-बार सफेदा गिरा रही है और कभी-कभी बहुत ही अधिक मात्रा में वो डिस्चार्ज कर देती है, बहुत अधिक मात्रा में सफेदा गिरा देती है, जिसके कारण किसान साथी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और बहुत ही अधिक मात्रा में पैसा इन्वेस्ट कर देता है। जहाँ हमें पैसे इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर हम पैसे लगा देते हैं और जहाँ पे हमें पैसे लगाने की आवश्यकता होती है, वहाँ हम पैसे नहीं लगाते हैं। किसान साथियों, डिस्चार्ज होना कोई बड़ी समस्या नहीं है और मैं आपको बता दूं कि हम जो पैसे लगा रहे हैं वो ऐसे ही फालतू में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां हमें आवश्यकता नहीं होती है पैसे लगाने की। डेयरी फार्म में अगर हमें बचत करनी है, डेयरी फार्म को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, तो हमें कुछ बातें याद रखनी होती है, कुछ बातों को हमें समझना पड़ता है, तभी हम प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। किसान साथियों, क्या कारण होता है जो कि डिस्चार्ज होती है, रिपीट होती है, हिट पे नहीं आती? कहीं ना कहीं गाय भैंस की बच्चेदानी में इन्फेक्शन रह जाता है, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसके कारण गाय भैंस जो है बार बार डिस्चार्ज छोड़ती है, बार बार रिपीट होती है। उस कंडीशन में हम क्या खिलाएं भाई, हमारी गाय भैंस रिपीट ना हो, डिस्चार्ज ना छोड़े? क्या खिलाएं और क्या हम चीजें कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करें? पहली बात किसान साथियों, डीवार्मिंग हम करवा दें। किसान साथियों, ये जरूरी हो चुका है आजकल किसान साथी के लिए हर गाय भैंस के डीवार्मिंग कराना। अरे भाई, 60 रुपए की गोली आ रही है कीड़े मारने की, वो खिला दो ना। कहाँ पैसे लगाने की जरूरत है? 3-4 हजार रुपए वो खिला दो, उससे सही हो जाएगी। हाँ, वो चीज यूज करो किसान साथियों, उसकी बजाय हम पैसे लगा देते हैं, वो हमें नहीं करना। दूसरी चीज किसान साथियों, हमें यूज करनी है इन सभी समस्याओं को समाधान के लिए, जो डिस्चार्ज वाली समस्या है सबसे बड़ी बात, उसके लिए हमें 3 चीजें यूज करनी है, वो भी घरेलू। पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, 3 चीजें यूज करनी है। क्या क्या? एलोवेरा, जिसे अपन गुआर बाटा बोलते हैं। दूसरी चीज हमें हल्दी, जो देसी वाली हल्दी होती है, गांठ वाली हल्दी, वो यूज करनी है। तीसरी होती है काली मिर्च। इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें तैयार करना, अपनी गाय भैंस को खिला देना। रिजल्ट 100% मिलेगा। कितनी मात्रा में हमें देना है? एलोवेरा 50 ग्राम, छिलका ऊपर से उतार ले किसान साथियों, 50 ग्राम की मात्रा में जो अंदर का जो होता है वो खिला दे। 10 दिन, मात्र 10 दिन तक अपन को खिलाना है। और दूसरी चीज किसान साथियों, हमें लेनी है हल्दी। 25 से 30 ग्राम हमें हल्दी लेनी है, जिसको अपन को पूरे 1 महीने तक चलने देना है। और हल्दी के साथ हमें यूज करनी है काली मिर्च। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें 1 महीने तक रेगुलर चलने देना है, 15 से 20 ग्राम। कोई समस्या नहीं, 100% रिजल्ट मिल जाएगा भाई। बस पहली बार डिवार्मिंग और अपनी गाय भैंस को मिनरल मिक्सचर यूज करें। मिनरल मिक्सचर दे अच्छा वाला, ब्रांडेड। क्योंकि कहीं ना कहीं कारण होता है हार्मोन डिसबैलेंस, अपनी गाय भैंस से इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। कभी कभी विटामिन की कमी हो जाती है, कभी कभी उसमें प्रोटीन की कमी आ जाती है। बहुत सारी समस्या होती है किसान साथी, हमें पता होना चाहिए हमें क्या खिलाना है। आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा कि ये 3 चीजें अपन यूज करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगले वीडियो में अपन बताएंगे आपको कि विटामिन की कमी को हम कैसे दूर करें, प्रोटीन की कमी को अपन कैसे दूर करें, और भी आयरन की कमी को हम कैसे दूर करें। वो सभी चीजें हम अब अगले वीडियो में आपको बताते रहेंगे। लेकिन पहली बात, हम इन चीजों का ध्यान रखें। हम आपको बता रहे हैं, उन चीजों का फोकस करें किसान साथियों, कि हाँ भाई क्या चीज बता रहा है, हम उसे समझे। क्योंकि हम रोज रोज आपको बताएंगे, हम हमारे वीडियो आप देखोगे, लेकिन उसी बात को आप समझ क्यों नहीं लेते? डॉक्टर के पास डायरेक्ट क्यों जाते हो भाई? भाई डॉक्टर कोई भगवान तो नहीं है, भाई वही चीज खिलाएगा ना जो मेडिकल पे से लाएगा। और बहुत सारे किसान भाई उस बात को समझते नहीं है। भाई हम भी तो ला सकते हैं, डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन उस चीज को हम समझेंगे तभी तो। हाँ भाई, कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती है जहाँ डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, उस कंडीशन में हम डॉक्टर ला सकते हैं, पैसे बिगाड़ सकते हैं, लेकिन हर जगह वो समस्या नहीं आनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में हमें डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि डेयरी फार्म को अगर सक्सेस करना, प्रॉफिटेबल करना है, तो कुछ बातें जानकारी हमें याद रखनी होती है, तभी हम डेयरी फार्म को सक्सेस कर पाते हैं।